नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित बिहार टीचर, बिहार पीसीएस और बिहार अध्यापक के बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बिहार टीचर का, बिहार पीसीएस का, तो 2025 में होने वाला है फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखेगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। क्वेश्चन नंबर 206 क्या फ्रेंड्स? जुलाई 2019 से जून 2020 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक ने कितनी बार अपनी रेपो रेट पॉलिसी में बदलाव किया? तो ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 4 बार। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी 4 बार होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जुलाई 2019 से जून 2020 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 बार अपनी रेपो रेट पॉलिसी में बदलाव किया, जिसका विवरण इस प्रकार है। प्रथम 7 अगस्त 2019 पॉलिसी रेपो रेट को 35 बीपीएस घटा करके 5.4% किया गया। द्वितीय 4 अक्टूबर 2019 पॉलिसी रेपो रेट को 25 बीपीएस घटा करके 5.15% किया गया। और तृतीय 27 मार्च 2020 को पॉलिसी रेपो रेट को 75 बीपीएस घटा करके 4.4% किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। चतुर्थ 22 मई 2020 पॉलिसी रेपो रेट को 40 बीपीएस घटा करके 4.0% किया गया। आरबीआई द्वारा 7 दिसंबर 2022 को पॉलिसी रेपो रेट को 35 बीपीएस बढ़ा करके 6.25% कर दिया गया। अप्रैल 2023 की मौद्रिक नीति के अनुसार वर्तमान में रेपो दर जो 6.50% है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन ऋण नियंत्रण की एक मात्रात्मक पद्धति नहीं है? ऑप्शन ए बैंक दर नीति, ऑप्शन बी मार्जिन सीमांत आवश्यकताएं, ऑप्शन सी मुक्त बाजार परिचालन, ऑप्शन डी नगद असुरक्षित दर सीआरआर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मार्जिन सीमांत आवश्यकताएं। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले नियंत्रण तथा तरलता समायोजन के 2 तरीके हैं। एक परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव तथा दूसरा गुणात्मक क्वालिटेटिव। परिमाणात्मक शाख नियंत्रण के अंतर्गत बैंक दर नीति, नगद अनुरक्षित दर तथा मुक्त बाजार परिचालन आदि आते हैं, जबकि मार्जिन आवश्यकताएं गुणात्मक शाख नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं। यहाँ मार्जिन आवश्यकताओं से तात्पर्य यह है कि आरबीआई द्वारा विशिष्ट प्रतिभूतियों की आड़ में ऋण देने के संबंध में न्यूनतम सीमा या मार्जिन निर्धारित की जाती है। इस निर्धारित मार्जिन के नीचे ऋण प्रदान नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 208, बुनकर मुद्रा योजना के तहत मार्जिन राशि मनी हेतु रियायती ऋण की अधिकतम मात्रा है। ऑप्शन ए 10 लाख रुपये, ऑप्शन ए 10,000 रुपये, ऑप्शन बी 15,000 रुपये, ऑप्शन सी 20,000 रुपये, ऑप्शन डी 25,000 रुपये, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 10,000 रुपये। राइट ऑप्शन ई होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। प्रश्नकाल में बुनकर मुद्रा योजना के तहत मार्जिन राशि सहायता प्रति बुनकर अधिकतम 10,000 रुपये के अधीन ऋण राशि का 20% थी, किंतु वर्तमान में रियायती ऋण बुनकर मुद्रा योजना के तहत वित्तीय सहायता निम्नानुसार प्रदान की जाती है। मार्जिन मनी सहायता क्या है? फर्स्ट, प्रति बुनकर अधिकतम 25,000 रुपये के अधीन ऋण राशि का 20% है। सेकंड क्या है? प्रति हथकरघा संगठन अधिनियम 20 लाख रुपये, 2 लाख रुपये प्रत्येक 100 बुनकर श्रमिक के लिए के अधीन ऋण राशि का 20% है। सेकंड क्या है? 3 साल के लिए 7% तक ब्याज
पेंशन सहायता, और थर्ड क्या है, 3 साल के लिए ऋण पर क्रेडिट गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 209 क्या फ्रेंड्स, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की 1954 में लागू करने वाला प्रथम देश इनमें से कौन था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं उपरोक्त दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फ्रांस से लिया गया है। राइट ऑप्शन सी फ्रांस होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, सर्वप्रथम जीएसटी को वैट नाम से फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। चीन ने इसे 1994 में तथा रूस ने 1991 में अपनाया। भारत ने इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। भारतीय जीएसटी मॉडल कनाडा के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 210, 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन हैं? ऑप्शन ए अजय नारायण झा, ऑप्शन बी अनूप सिंह, ऑप्शन सी अशोक लाहिड़ी, ऑप्शन डी एन के सिंह, ऑप्शन ई उपयुक्त इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से दिए गए विकल्पों में से एक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी एन के सिंह। राइट ऑप्शन डी एन के सिंह होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या है, 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन श्री एन के सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था और इसकी सिफारिशें वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 211, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इनमें से किस कार्य गतिविधि हेतु ऋण प्रदान करने का प्रावधान है? ऑप्शन ए कृषि कार्य, ऑप्शन बी गैर कृषि कार्य, ऑप्शन सी कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र से जुड़े कार्य, ऑप्शन डी शैक्षिक गतिविधि कार्य, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गैर कृषि कार्य। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को वर्ष 2015 में गैर कृषि छोटे सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया था। इसके लिए 3 उद्योग श्रेणियाँ शिशु, किशोर एवं तरुण बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 212, समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेश विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है? तो ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी वाणिज्य विभाग, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी विदेशी विकास बोर्ड, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में समय समय पर विनिमय नियंत्रण नियमावली का प्रकाशन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 213, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहाँ ऑप्शन ए ब्याज दर में कमी होती है, ऑप्शन बी मूल्य स्तर में कमी होती है, ऑप्शन सी मांग स्तर में कमी होती है, ऑप्शन डी ब्याज दर में वृद्धि होती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ब्याज दर में कमी होती है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान दें फ्रेंड्स, जब बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है साथ ही उस मुद्रा की मांग घटती है तो उस स्थिति में ब्याज दर में कमी आती है। परिणाम स्वरूप निवेश बढ़ता है। निवेश बढ़ने से आय तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। आय तथा उत्पादन में वृद्धि से कीमत स्तर बढ़ता है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति तथा कीमत स्तर के बीच प्रत्यक्ष एवं सीधा संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 214, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु आरबीआई द्वारा स्थापित 500 करोड़ के भुगतान अवस्थापना विकास कोष में आरबीआई का अंशदान है। ऑप्शन ए 150 करोड़, ऑप्शन डी 200 करोड़, ऑप्शन सी 250 करोड़, ऑप्शन डी 300 करोड़, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 250 करोड़ रुपये। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या है, आरबीआई ने देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 500 करोड़ रुपए का भुगतान अवसंरचना विकास कोष स्थापित किया। वर्तमान में कार्य पूंजी 613.72 करोड़ रुपये है। इसमें आरबीआई का अंशदान 250 करोड़ रुपये व शेष हिस्सा कार्ड जारी करने वाले बैंकों 210.17 करोड़ रुपये और देश में अधिकृत कार्ड नेटवर्कों 153.55 करोड़ रुपये द्वारा वहन किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं क्वेश्चन नंबर 215। मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन शिशु, इसमें 40,000 तक के ऋण शामिल हैं। ऑप्शन में किशोर, इसमें 40,000 से अधिक एवं 4 लाख तक के ऋण शामिल है। ऑप्शन सी तरुण, इसमें 4 लाख से अधिक एवं 10 लाख तक के ऋण शामिल है। ऑप्शन डी सीड बी। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सीड बी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी सीड बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ। मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के एक अनुषंगी इकाई के रूप में हुआ। इस योजना का लक्ष्य धनहीन को धन प्रदान करना, फंडिंग टू द अनफंडेड है। इस योजना के माध्यम से गैर कारपोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यमों को ऋण 10 लाख रुपए तक का प्रदान करने के लिए 3 श्रेणियों यथा शिशु, किशोर और तरुण बनाई गई हैं, जिसके तहत ऋण धनराशि की सीमा निम्नलिखित है। पहला क्या है? शिशु उद्योग में 50,000 रुपये तक, किशोर उद्योग में 50,000 से 5 लाख रुपये तक, तरुण उद्योग में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 216। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। तो ऑप्शन ए 31 मार्च 1948 को, ऑप्शन बी 3 अप्रैल 1948 को, ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1948 को, ऑप्शन डी 25 मार्च 1948 को, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1948 को। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। भारत में पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को जारी हुई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 217। प्रिवेंशन ऑफ मनी लैंडरिंग एक्ट प्रभावी हुआ। ऑप्शन 1998 में, ऑप्शन बी 1999 में, ऑप्शन सी 2001 में, ऑप्शन डी 2002 में, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन ई होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। प्रिवेंशन ऑफ मनी लैंडरिंग एक्ट संसद द्वारा 2002 में अधिनियमित किया गया था और इसे जुलाई 2005 से प्रभावी किया गया। मनी लैंडरिंग से तात्पर्य वैसे धन के रूपांतरण से है जो गैर कानूनी स्रोतों और विधियों द्वारा अवैध रूप से प्राप्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 218 क्या फ्रेंड्स। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य है। ऑप्शन ए ग्रामीण शाख, ऑप्शन ए औद्योगिक शाख, ऑप्शन सी शहरी शाख, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ग्रामीण शाख। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए ग्रामीण शाख होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। इसका संबंध ग्रामीण शाख से है। इसकी स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश के आधार पर 12 जुलाई 1982 को की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री साजी केवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 219। संशोधित मूल्य वर्धित MOD मॉड वैट संबंधित है। तो ऑप्शन ए उत्पाद कर से, ऑप्शन बी विक्रय कर से, ऑप्शन सी जायदाद शुल्क से, ऑप्शन डी निगम कर से, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उत्पाद कर से। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। संशोधित मूल्य वर्धित कर मॉड वैट उत्पाद कर से संबंधित है। यह एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। 1986-87 की बजट में भारत में वैट की एक संशोधित प्रणाली लागू की गई जिसे मॉडिफाइड वैट या मॉड वैट कहा गया। मॉड वैट में यह व्यवस्था की गई कि किसी उत्पादक कार्य इकाई ने उत्पादक क्रिया में प्रयुक्त आगत पर जोर उत्पाद कर दिया है, उसे कुल कर दायित्व से घटा दिया जाएगा। इसके साथ ही मॉड वैट के साथ विशिष्ट कर प्रणाली के स्थान पर मूल्यानुसार कर प्रणाली लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 220।
अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा ILAF को किस समिति ने सुझाया? ऑप्शन ए वर्मा समिति, ऑप्शन बी खान समिति, ऑप्शन सी खुसरो समिति, ऑप्शन डी नरसिम्हन समिति, ऑप्शन निम्नलिखित में से कोई निम्नलिखित में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी नरसिम्हन समिति। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स। अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा ILAF को नरसिम्हन समिति ने सुझाया था। एक चल निधि समायोजना सुविधा मौद्रिक नीति में उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है जो मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। यह बैंकों को पुनर्खरीद समझौता, रेपो या बैंकों के रिवर्स रेपो समझौते के माध्यम से RBI को ऋण देने के लिए धन उधार लेने की अनुमति देता है। यह व्यवस्था तरलता के दबाव का प्रबंधन करती है और वित्तीय बाजार में बुनियादी स्थिरता का आश्वासन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछी करते क्वेश्चन नंबर 221। मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति बदलती है। ऑप्शन ए मूल्य स्तर के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन रोजगार के प्रतिशत से प्रत्यक्ष रूप में, ऑप्शन सी मूल्य स्तर से प्रत्यक्ष रूप में, ऑप्शन डी ब्याज दर से प्रत्यक्ष रूप में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मूल्य स्तर के व्युत्क्रमानुपाती। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति कीमत स्तर के व्युत्क्रमानुपाती रूप में परिवर्तित होती है, अर्थात किसी वस्तु की कीमत अधिक होने पर मुद्रा का मूल्य अथवा मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता घटती है। क्वेश्चन नंबर 222 क्या फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा विभाग करेंसी नोट जारी करने हेतु जिम्मेदार है? ऑप्शन निर्गमन विभाग, ऑप्शन बी ऋण विभाग, ऑप्शन सी कृषि विभाग, ऑप्शन डी सलाहकार समिति। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए निर्गमन विभाग। क्या होगा? राइट ऑप्शन निर्गमन विभाग। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक का निर्गमन विभाग करेंसी नोट जारी करने हेतु जिम्मेदार है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक का कार्य भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा एवं ऋण प्रणाली को संचालित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 223। निम्नलिखित संस्थाओं में राष्ट्रीय स्तर पर किसी साख के लिए कौन सी उच्च संस्था है? ऑप्शन ए सहकारी साख समिति, ऑप्शन ए सहकारी बैंक, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नाबार्ड बैंक। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। राष्ट्रीय स्तर पर किसी साख कृषि क्षेत्र के लिए वित्त उपलब्ध कराने हेतु देश की सबसे बड़ी संस्था राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड है, जिसकी स्थापना शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 224। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के फर्मों में चौथी तिमाही में लाभ की वृद्धि दर में कमी की पुष्टि करता है? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी ADB, ऑप्शन सी IMF, ऑप्शन डी RIBRD। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए RBI। राइट ऑप्शन ए RBI होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI भारत के फर्मों में चौथी तिमाही में परिचालन लाभ तथा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रदर्शन पर अपना डेटा जारी करता है, साथ ही फर्मों के परिचालन लाभ में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 225। भंडारी समिति किसके संबंधित है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कराधान से, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कराधान से, ऑप्शन सी कृषि ऋण से, ऑप्शन डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स। भंडारी समिति 1994 का संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है। इसने व्यापक पुनर्गठन के लिए 49 ग्रामीण बैंकों की पहचान की। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखा तो क्वेश्चन नंबर 226। भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है? तो ऑप्शन है सेबी, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी फाइनेंस वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी योजना आयोग।
ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मौद्रिक नीति किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा समग्र मुद्रा को नियंत्रित करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, ब्याज दरों में संशोधन और बैंक रिजर्व आवश्यकताओं में परिवर्तन जैसी रणनीतियों को अपनाए जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का समूह है। भारत में यह काम यहाँ का केंद्रीय बैंक अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 227 निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। फर्स्ट, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। सेकंड, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। थर्ड क्या है, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। फोर्थ, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में कमी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी केवल 1, 2, 3 और 4। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, मुद्रास्फीति जनित मंदी स्टैगफ्लेशन से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें कीमतों में एक साथ वृद्धि, साइमल्टेनियसली इंक्रीज और आर्थिक वृद्धि विकास में ठहराव होता है। इसे अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जहां विकास दर धीमी हो जाती है, बेरोजगारी का स्तर लगातार ऊंचा बना रहता है और मुद्रास्फीति या कीमत स्तर ऊंचा रहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित कारक संभावित रूप से मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। आमतौर पर कम विकास की स्थिति में केंद्रीय बैंक और सरकारें मांग पैदा करने के लिए उच्च सार्वजनिक व्यय और कम ब्याज दरों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती हैं, जिससे कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रास्फीति का कारण बनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान करते हैं। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट से वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में कमी के कारण कीमतों में वृद्धि होती है। साथ ही औद्योगिक उत्पादन में गिरावट से आर्थिक विकास में गिरावट आती है, जिससे आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है। इस प्रकार यह स्थिति मुद्रास्फीति की जनित मंदी में योगदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 228 दिवाला और रोशन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिससे कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। नेक्स्ट, दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। नंबर थर्ड क्या फ्रेंड्स, शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। नेक्स्ट नंबर 4, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन ए क्या 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3, 4, ऑप्शन सी केवल 4, ऑप्शन डी 1 और 2। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी केवल 4। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। दिवाला से तात्पर्य उस वित्त से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। दिवालियापन एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। दिवाला इंसॉल्वेंसी से तात्पर्य संकट की वित्तीय स्थिति से है जिसमें ऋण भुगतान व वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए नकदी की कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, दिवाला एक अवस्था है जबकि दिवालियापन बैंकरप्टी एक निष्कर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 229 RBI के विदेशी मुद्रा भंडार FER में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं। फर्स्ट, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ FCA, सेकंड सोना, थर्ड विशेष आहरण अधिकार,
FDR और फोर्थ आरक्षित किस्त स्थिति। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन ए केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां सोना विशेष आहरण अधिकार आरक्षित किस्त स्थिति IMF शामिल है। ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 230 डैश कोई भी मुद्रा जिसे सरकार वैध मुद्रा घोषित करती है। इसके अलावा इस प्रकार के पैसों को सोने या चांदी जैसी भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए प्रत्ययी मुद्रा, ऑप्शन बी फिएट मुद्रा, ऑप्शन सी द्रव्य मुद्रा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फिएट मुद्रा। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फिएट मुद्रा ऐसी मुद्रा है जिसे सरकार वैध मुद्रा घोषित करती है। इसके अलावा इस प्रकार के पैसे को सोने या चांदी जैसी भौतिक अवस्था द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 231 क्या फ्रेंड्स। भारत में सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट, सहकारी बैंकों को नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर काम करते हैं। सेकंड, सहकारी बैंकों को केवल कृषि क्षेत्र में काम करने की अनुमति है। थर्ड, नाबार्ड एक सहकारी बैंक है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए केवल 1। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स। सहकारी बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 और बैंकिंग कानून सहकारी समिति अधिनियम 1955 के तहत शासित होता है। सहकारी बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस पर कार्य करते हैं। सहकारी बैंक को न केवल कृषि क्षेत्र बल्कि सूक्ष्म व मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में भी कार्य करने की अनुमति है। नाबार्ड एक सहकारी बैंक न होकर के एक विकास बैंक है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 232 भारत में ऋण सृजन का नियंत्रण एवं निगरानी कौन करता है। तो ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। भारत में ऋण सृजन का नियंत्रण एवं निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक RBI करता है। RBI खाद्य नियंत्रण मंत्रात्मक एवं गुणात्मक तरीकों का उपयोग करके भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बनाए गए साख को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 233 क्या फ्रेंड्स। डैश केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदे में अदायगी के लिए मना नहीं किया जाता है। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 234 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रधान उधार ब्याज दर निम्न में से कौन तय करता है। तो ऑप्शन ए GST काउंसिल, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय भारत सरकार, ऑप्शन सी मौद्रिक नीति समिति MPC, ऑप्शन सी नीति आयोग। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मौद्रिक नीति समिति MPC। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रधान उधार ब्याज दर मौद्रिक नीति समिति तय करती है। RBI अधिनियम 1934 में वर्ष 2016 में संशोधन करके 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया।
आरबीआई गवर्नर इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधान उधार दर प्राइम लेंडिंग रेट ये वह ब्याज दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहकों को ऋण देने के लिए तैयार होते हैं। अतः इस प्रकार के ऋण पर जोखिम बहुत कम होता है। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।